को बढ़ा दिया। देखो, तो प्रॉफिट का बढ़ना एक्सपेंस को कम करके भी हो सकता है। प्रॉफिट का बढ़ना एक्सपेंस को कम किया तो प्रॉफिट बढ़ेगी। बाद में कुछ उसकी तरफ से आए कि भैया ये नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि वो होगी या नहीं होगी। तो ये जब बाजार की रणनीति होती है ना, किस तरीके से रिटेल की स्थितियों को कमज़ोर किया जाए, आपको बस ये समझना है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक का। यस बैंक का Q2 का रिजल्ट आया है, उस नीतियों को समझेंगे। एसएमबीसी की क्या रणनीतियां हैं, उस नीतियों को समझेंगे। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको छोटी सी बताऊं कि बाजार के अंदर ना बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां पर कुछ न्यूज़ आ जाती है, फिर बाद में कंपनी या कुछ उसकी तरफ से आ जाती है कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की है, और बाद में कुछ दिनों बाद आपको वही होता हुआ दिखता है जो पहले न्यूज़ आई थी। एसएमबीसी यस बैंक के अंदर 20% की हिस्सेदारी ले रहा है, ये न्यूज़ आई थी, और इसकी वजह से उस वक्त शेयरों में तेज़ी आ गई थी। फिर बैंक की तरफ से चीज़ें आई कि अभी ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, अलग अलग नीतियां हैं, तो फिर ये चीज़ें ठंडी हो गई। और एंड में आपको क्या होता दिखा कि एसएमबीसी ने 24.99% की हिस्सेदारी ले ली। तो अगर न्यूज़ कुछ कहीं कहीं से पहले भी आ जाए तो ज़रूरी नहीं बाद में कुछ उसकी तरफ से आए कि भैया ये नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि वो होगी या नहीं होगी। तो ये जब बाजार की रणनीति होती है ना, किस तरीके से रिटेल की स्थितियों को कमज़ोर किया जाए, आपको बस ये समझना है। अब बात करें अगर हम यस बैंक की। यस बैंक का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट के अंदर हमें देखने को मिला उसने सेल को कम कर दिया है और अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया। देखो, तो प्रॉफिट का बढ़ना एक्सपेंस को कम करके भी हो सकता है। प्रॉफिट का बढ़ना एक्सपेंस को कम किया तो प्रॉफिट बढ़ गया। एक्सपेंस खर्चा ज़्यादा होता तो प्रॉफिट कम हो जाता। तो प्रॉफिट कम होना ज़्यादा होना ये वैल्यूबल नहीं होता। वैल्यूबल क्या होता है? सेल का, जो हमारे पास एक सेल है वही सारे खर्चे निकालती है, वही सारी सैलरियाँ निकालती है, वही उन्नति करती है। और जब सेल नहीं होएगी तो फिर क्या प्रॉब्लम, यानी कि कंपनी की सेल कम हुई है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। प्रॉफिट पे हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि अगर सेल बढ़कर प्रॉफिट बढ़ता तो वो हमारे लिए वैल्यूबल हो जाता। तो ज़्यादा फोकस इसकी प्रॉफिट में नहीं, ज़्यादा फोकस इसकी सेल में। और यस बैंक दोबारा से पैरों में खड़ा हो रहा है, उस पर आपका विशेष ध्यान देना चाहिए। यहीं से आप एक चीज़ समझें, अभी तो ये बात बाद में करेंगे, एक चीज़ और समझें कि जो बाजार के अंदर यस बैंक के अंदर कल आपको गिरावट देखने को मिली, वहाँ पर एसएमबीसी ने एक स्टेटमेंट के द्वारा बताया कि वो और अतिरिक्त फिलहाल यानी कि 24.99% का जो स्टेक है यस बैंक के अंदर, एसएमबीसी जो जापान का दूसरा बड़ा एक बैंक है उसने ले ली है, वो और इससे ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं फिलहाल बढ़ाएगा। इस वजह से जो निवेशक हैं उनको टेंशन आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि भारत का एक रूल है कि अगर 25 या 26% से कोई भी बड़ा निवेशक भारत के अंदर अपने स्टेक बढ़ाता है तो अगली यानी 25% से ज़्यादा की जो भी स्टेक होगा, यानी 30, 32 या 50%, तो उसके अंदर फिर वो जो जिनके पास शेयर हैं उनसे वो पेशकश रखता है कि भैया हम आपके शेयर खरीद रहे हैं, खुली पेशकश है, यहाँ पर आप शेयरों को खरीद बेच सकते हैं। तो यानी कि यहाँ निवेशकों के लिए अच्छी चीज़ हो जाती। क्यों? क्योंकि अगर वो अतिरिक्त और हिस्सेदारी बढ़ाता यानी 51% तक की हिस्सेदारी करता, तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के जैसे हम जैसे आप बैठे हैं, रिटेलर बैठे हैं, उनके पास शेयर हैं, तो वो अच्छी कीमत में जाते हैं उसकी। पर उसने मना कर दिया कि वो अब और स्टेक नहीं बढ़ाएगा। तो इससे क्या हुआ, विश्लेषकों को ये चीज़ बेकार लगी और ये 4% टूट गया। तो एक चीज़ बताओ मुझे आप कि यस बैंक के अंदर पहले एसएमबीसी 0 था, और एसएमबीसी ने यस बैंक के अंदर 24.99 करीब 25% की हिस्सेदारी ले ली। तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। एक ऐसे बैंक की पे हिस्सेदारी ली है जो पहले डूब रहा था, जिसे एलआईसी एसबीआई ने बचाया था, और वो अच्छी सेल और अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, अच्छे अपने को सुधार रहा है और अपनी ब्रांच भी खोलता जा रहा है।
और उसके अंदर एक बड़ा बैंक अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाए तो 24.99%, तो भैया ये हिस्सेदारी कम है क्या? अगर ये 4% इस वजह से गिर सकता है कि ये और हिस्सेदारी नहीं बढ़ा सकता, तो फिर ये 24.99% जो हिस्सेदारी ली, तो इस न्यूज़ से तो ये कम से कम 30-40% भागना चाहिए था उस वक्त। भागा तो नहीं, आपको देखा तो नहीं कि भैया 50% तक भागा तो नहीं। कितनी बड़ी न्यूज़ थी ये कि 24.99% किसी प्रमोटर, किसी SMBC ने ये हिस्सेदारी ली, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। पर देखो सर, यहाँ बहाने चाहिए बाज़ार के अंदर शेयरों को गिरने और भागने के। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बाज़ार के अंदर बहाने चाहिए कुछ ना कुछ गिरने या भागने के, उस बहानों को आपको समझना है। तो अगर हिस्सेदारी और नहीं बढ़ा, भैया अभी तो 24.99% लिए हैं, तो फिलहाल की रणनीति तो उसकी और आगे बढ़ाने की नहीं है, पर 24.99% भी कम नहीं होती किसी में हिस्सेदारी लेना। तो ये न्यूज़ की कुछ वैल्यू कुछ लोग ही समझ पाएंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे यस बैंक की दूसरी तिमाही की आय शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 18% बढ़कर 654 करोड़ रुपए हो गया। दोस्तों, अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 69,803 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर करंट प्राइस देखें 22 रुपये करीब चल रहा है, हाई 24 रुपये है, 16 रुपये कंपनी का लो है। और सितंबर 2024 की अगर हम कंपनी की सेल देखें तो 7,737 करोड़ की थी और कंपनी ने 5,544 करोड़ का एक्सपेंस किया था। उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट आया था 567 करोड़ का था। और अगर हम स्थितियों को और देखें तो सितंबर 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को घटा दिया है। 7,389 करोड़ की कंपनी की सेल है। एक चीज़ और हमें देखने को मिल रही है, सितंबर 2024 के बाद दिसंबर, मार्च, जून लगातार कंपनी की जो सेल है वो कम होती जा रही है। ये गंभीर विषय हमारे लिए है, थोड़ा सा ये आप समझ कर चलना। और सितंबर 2025 में अगर हम कंपनी के अंदर प्रॉफिट देखें तो 664 करोड़ का है, जो पहले 567 करोड़, यानी प्रॉफिट कंपनी के अंदर 18% बढ़ गया है। और अगर हम एक्सपेंस पर नज़र डालें तो कंपनी ने इस बार सबसे कम एक्सपेंस किया अपने साल दर साल, जो 5,093 करोड़ का। तो इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है, बढ़कर आया है साल दर साल। तो ये आप समझ कर चलना। तो कंपनी की एक तो यहाँ सेल कम हो रही है। दूसरा, अगर हम कंपनी का कैश फ्लो की बात करें, मार्च 2025 का कंपनी का कैश फ्लो जो है बहुत बेस्ट है। तो यहाँ कंपनी ने अपनी सेल को कम कर दिया है, प्रॉफिट को बढ़ाया। और प्रॉफिट के बारे में मैंने आपको स्थितियाँ समझाई। आपको कंपनी जो है ना यस बैंक, इसकी मजबूती देखनी है प्रशांत कुमार के द्वारा, किस तरीके से ये उभर के आ गया है बड़ा। फिर जापान के बैंक ने भी हिस्सेदारी ले ली है। तो बहुत सारी रणनीति इसके अंदर हुई है ना। तो किसी भी तरीके से आपको बहकना नहीं है। किसी भी कुछ आपको बता देगी भैया ये मुहूर्त के दिन बहुत टॉप कर देगा, बहुत ओवर सर्किट लगा देगा या गिर जाएगा, बिल्कुल भी इन चीज़ों को छोड़ दो। वजूदों के ऊपर काम करना शुरू करो और न्यूज़ को समझने की कोशिश आपको लानी पड़ेगी। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।